नमस्ते। आजकल हम देख रहे हैं कि जोड़ों की समस्या, जोड़ों का आर्थराइटिस बहुत ही एक आम समस्या बन गई है। पिछले 20-30 साल से हम देख रहे हैं कि ये संख्या के मरीज़ बढ़ता ही जा रहा है। और ये बात भी नहीं है कि ये जो गठिया की बीमारी है सिर्फ़ बुज़ुर्ग में होते हैं। आजकल बहुत नौजवान में भी हम देखते हैं कि ये आर्थराइटिस काफ़ी होता है और उसका रीज़न है ब्लड रिलेटेड, जिसको हम ऑटोइम्यून कंडीशंस भी बोलते हैं। अब जब लेट स्टेजेस में जो आते हैं आर्थराइटिस या गठिया की बीमारी, उनमें कोई और ट्रीटमेंट नहीं रहता, एक ही ट्रीटमेंट रहता है जिसको बोलते हैं जोड़ बदलने का सर्जरी या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। और ऑर्थोपेडिक में पिछले 2 दशक में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सबसे सक्सेसफुल सर्जरी रहा है। और आजकल जो नया टेक्नोलॉजी है जिसको हम रोबोटिक्स बोलते हैं, उससे जॉइंट रिप्लेसमेंट का सर्जरी का जो सक्सेस है और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मणिपाल हॉस्पिटल ओल्ड एयरपोर्ट रोड में जो रोबोट है उसका नाम है मेको रोबोट। और ये मेको रोबोट के सहारे हम टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इन रोबोटिक का काफ़ी सारे एडवांटेजेस है। एक तो बोलते प्रिसिशन, जैसे हम इस रोबोटिक के दौरान पेशेंट का 3D और CT स्कैन पहले करता है और 3D स्कैन बनता है जिसमें वो नापते हैं कि पेशेंट का बोन का मॉर्फोलॉजी कैसा होता है। उसी हिसाब से जो इम्प्लांट का पोजीशन है वो भी पहले ही डिसाइड होता है। और ये नहीं कि सर्जरी रोबोट करता है, एक्चुअली सर्जरी तो सर्जन के हाथ में है, बट रोबोट एक टूल है जिससे वो प्रिसिशन मिलता है। तो एक्यूरेसी जो है वो पहले ही पता चलता है और सर्जरी के दौरान भी जो छोटे मोटे चेंजेस है वो हम ज़रूर कर सकते हैं। और इस रोबोट जो मेको रोबोट में एक हैप्टिक टेक्नोलॉजी करके है, जिसमें ये है कि जो हड्डी या घुटने के पीछे जो मुख्य न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स या खून की नली, वो सब नसें हैं, उसमें तो कोई डैमेज नहीं होता, क्योंकि हड्डी के आर पार होते ही ये रोबोट अपना टूल जो है, अपना सॉ जो बर है वो बंद हो जाएगा, ताकि कोई डैमेज जो कन्वेंशनली हो सकता है वो रोबोट की तरह बिल्कुल नहीं होगा। सो ये सब एडवांटेजेस या हो गया सर्जरी के दौरान। सर्जरी के बाद जो शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस रोबोटिक के साथ हैं वो ये है कि जो दर्द है वो काफ़ी कम होता है कन्वेंशनल से। सो पेशेंट जल्दी उठ पाते हैं, चल पाते हैं और डिस्चार्ज भी काफ़ी 1-2 दिन पहले ही हो जाता है। और पेशेंट को भी जो पेन किलर का जो ज़रूरत है उसका जो मात्रा है वो कम ज़रूरत पड़ सकता है, वो जो अब पेशेंट के लिए अच्छा है। और पेशेंट अक्सर बोलते हैं आके मुझे रिव्यू में कि हमें फील हो रहा है कि ये जो नी है या हिप है वो नेचुरली मूव हो रहा है और आर्टिफिशियल जॉइंट का कोई भी एहसास नहीं हो रहा है। ये रही शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ये है कि प्रिसिशन इतना अच्छा होता है, 0.1 मिलीमीटर तक का प्रिसिशन है इसमें। और इसमें ये एडवांटेज है कि जो लाइफ है इम्प्लांट्स का, जो पहले बोलता है कि घुटने या कूल्हे की सर्जरी के बाद 20-25 साल है, अभी 25 से 30 साल के ऊपर है। एंड ये एट्रीब्यूट करते हैं रोबोटिक टेक्नोलॉजी से। सो रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट्स और नी रिप्लेसमेंट्स काफ़ी सक्सेसफुल है और हम मणिपाल हॉस्पिटल ओल्ड एयरपोर्ट रोड में ये सर्जरीज हम रूटीनली करते हैं। धन्यवाद।